कि सहाबा किराम में जो 4 बड़े आलिम थे, चौथे नंबर पर सैयदा आयशा सिद्दीका ही का नाम मिलता है। सैयदा आयशा का नामे नामी इसमें गिरामी बोलता है कि तेरी बेटियां सिर्फ चूल्हे पर बैठकर रोटियां बनाने के लिए नहीं है, तेरी बेटियां सिर्फ चूल्हे पे बैठकर तुझको बिरयानी खिलाने के लिए नहीं है, तेरी बेटियां सिर्फ और सिर्फ तेरी खिदमत करने के लिए नहीं है, बल्कि तेरे घर की बेटियां तो हजरत आयशा की कनीज बनकर इल्म की दौलत को आम करने वाली भी है, इल्म की खैरात तकसीम करने वाली भी है। इसलिए इस मजमे में मैं आपको अपील करूंगा, मैं किसी को खड़ा नहीं करूंगा, मगर दिल ही दिल में 4 आदमी ये सोच ले कि मौलाना नौमान ने जो बात कही है, 2 रोटी खाएंगे मगर बच्चों को पढ़ाएंगे, 2 रोटी खाएंगे मगर बच्चों को पढ़ाएंगे, और हम जहेज का माहौल बंद करेंगे, उसी पैसे को बचाकर अपने मोहल्ले का माहौल बेहतर करेंगे। और अगर मेरे मोहल्ले में मेरा बेटा न पढ़ सका तो क्या हुआ, हसद निकाल कर, जलन निकाल कर, नफरत मिटाकर, गीबत मिटाकर, अगर मेरे मोहल्ले की गरीब झोपड़ी का कोई बेटा पढ़ने में अच्छा निकल गया तो हम 1 साल का जलसा बंद कर देंगे, हम नहीं करेंगे कॉन्फ्रेंस, मगर उस जवान के लिए कहेंगे इस बार ये जलसा नहीं होगा, इस बार वो जलसा होगा कि मेरी कौम का एक गरीब बच्चा डॉक्टर बनना चाह रहा है, ताकि कल जब वो बच्चा पढ़कर निकले तो उसके ज़हन में ये बात बैठी हो कि मेरे लिए जलसा रोका गया था, तो आज मैं अपने पहले महीने की कमाई से जलसा करूं और बता दूं कि इस मोहल्ले में एक बेटा जब इस इनकलाब का हो सकता है तो 10 बेटा कितना इनकलाब ला सकता है, और 10 बेटे कितना इनकलाब। वला तहनु वला तहजनु वंतुमुल आला इन कुंतुम मुमिनीन, ईमान के तकाजों के साथ आ जाओ और फिर से पलटकर सरकार के रोजे की तरफ मुतवज्जे होकर कहो, सरकार मेरी गलतियों को माफ कर दे, भूल हो गई, बरगश्त-ए रहमान से कुछ भूल हुई है, इस दौर के इंसान से कुछ भूल हुई है, ताहद नजर शोले ही शोले हैं चमन में, फूलों के निगहबान से कुछ भूल हुई है, जिस अहद में लुट जाए फकीरों की कमाई, उस दौर के सुल्तान से कुछ भूल। जिस अहद में लुट जाए फकीरों की कमाई, जिस अहद में लुट जाए फकीरों की कमाई, उस दौर के सुल्तान से कुछ भूल हुई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रज़ाए मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। जिस अहद में लुट जाए, जिस अहद में लुट जाए, जिस अहद में लुट जाए फकीरों की कमाई, उस दौर के सुल्तान से कुछ भूल हुई है। हजरात, बस थोड़ी देर आप मेरी गुफ्तगू से मुसाफा करने का जिगर पैदा कर लीजिए। थोड़ी देर की गुफ्तगू होगी, गुफ्तगू में 2 तरह की बात रखकर एक नतीजा निकालकर रुखसत होना है। अल्लाह के बाद जो जात सबसे मुहतरम जात है वो है मेरे मुस्तफा की। जल्दी जल्दी सुभान अल्लाह बोलिए ताकि मूड बन जाए, ताकि मिजाज बन जाए। आदम से भी बेहतर मुस्तफा है, शीश से भी आला मुस्तफा है, नूह से भी औला मुस्तफा है, मेरी परोपटी का नाम है मुस्तफा, मेरी जान का नाम है मुस्तफा, सुन्नियों की आन का नाम है मुस्तफा, हक है, मसलके आला हजरत की रूह का नाम है मुस्तफा, हुज्जतुल इस्लाम के हुस्न
के मरकज का नाम है मुस्तफा, मुफ्ती आजम के तकवे के मादन का नाम है मुस्तफा, सुन्नियत की प्रॉपर्टी का नाम है मुस्तफा, मेरी बसीरत का नाम है मुस्तफा, मेरी सोच का नाम है मुस्तफा, मेरी खिरत के ताज का नाम है मुस्तफा, मेरे इश्क की मेराज का नाम है मुस्तफा, मेरी प्रॉपर्टी है मुस्तफा। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत अच्छे रजा, प्यारे रजा, सच्चे रजा, बरेली वाले इमाम अहमद रजा, कितनी मस्ती के साथ कितनी सच्ची बात, महल्ला सौदा गिरान की चटाई से पूरी दुनिया मोहब्बत को देते हैं, सबसे आला व औला। अरे बेटा पर नाश करो तो फख्र करते हो, बेटी कामयाब हो जाए तो फख्र से कहते हो हमारी बेटियां, बेटे कामयाब हो जाए तो तेवर से कहते हो हमारे बेटे, प्रॉपर्टी तुम्हारे पास हो तो तेवर से कहते हो हमारी प्रॉपर्टी। अरे सुन्नियों की प्रॉपर्टी का नाम है मुस्तफा, तो पूरे तेवर के साथ कहो हमारा नबी, लगे कि पूरे तेवर के साथ कह रहे हो, मैं पढ़ता जाऊं और आप हाथ उठाकर फख्र से कहो हमारा नबी सबसे आला वाउला, और बुलंद आवाज से हाथ उठाकर कहो सबसे आला वाउला, सबसे बाला वाला, दोनों आलम का दूल्हा, सारे ऊंचों से ऊंचा, सारे अच्छों से अच्छा, हमारा सब चमक वाले, उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, मान हमारा नबी। तो जाओ जहांगीर साहब, आखिर नबी सबसे आला क्यों है, आखिर नबी सबसे ऊला क्यों है, आखिर नबी सबसे बाला क्यों है, आखिर नबी सबसे अफसल क्यों है, आखिर नबी सबसे अतका क्यों है। कहने वाले ने कहा या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नव्वरल कमर ला युमकिनु तनाउ कमा काना हक़्क़ुहु। बातस खुदा बुजुर्ग तो ये किस्सा मुख्तसर। फिर किसी दीवाने ने अपनी हकीकत का नजराना मुस्तफा की अजमत के इजहार के ताल्लुक से इस तरह से पेश किया, आफा कहा गर्दीदा अम मेहरे बोटा वर्जीदा अम बिस्यार खूबा दीदा अम, लेकिन कुछ चीजें दी गई, कहीं बरेली वाले और तड़प गए तो मचल कर कहते हैं सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाक़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे। सवाल ये है कि मुस्तफा सबसे बुलंद क्यों? स्टेज की तवज्जो, पूरा मजमा कहते सबसे आला वाउला। हमें हाथ उठाकर बोलो अगर तुम्हारे हाथों को लकवा नहीं लगा है तो एक आलिम की बात सुनकर पूरे हौसलों के साथ अल्लाह तुम्हें हसन की खैरात दे दे, अल्लाह तुम्हें हुसैन की कुर्बानियों का सदका दे दे, अल्लाह तुम्हें अली अकबर की जवानी की भीख दे दे, अल्लाह तुम्हें अली असगर की मजलूमियत की खैरात दे दे। पूरा मजमा जिंदगी के साथ बोलो या हुसैन, और बुलंद आवाज से किसी के मुंह की खामोशी इस वक्त जमाली के शोखन को देखने की मोहलत न मिले। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलो या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। आखिर मुस्तफा सबसे बुलंद क्यों? बहुत अच्छा सवाल, जिंदाबाद। सबसे बुलंद क्यों? कई तरह से सुना होगा, कुरान की आयत कहती है बुलंद, बेलाशुबा कुरान की आयत कहती है बुलंद, अहादीस के टुकड़े कहते हैं बुलंद। सिद्दीक ने कहा मुस्तफा बुलंद, उमर ने कहा मुस्तफा बुलंद, उस्मान ने कहा मुस्तफा बुलंद, अली ने कहा मुस्तफा बुलंद। ऊपर चलो, आदम ने कहा मुस्तफा बुलंद, नूह ने कहा मुस्तफा बुलंद, शीश ने कहा मुस्तफा बुलंद। मगर जरा दूसरे डिजाइन से। जमाल भाई, अपनी आंखों की चमक मेरी गुफ्तगू की किताब के वर्क पर लगा दीजिए। दिलबर भाई, एक बात याद आ रही, अल्लाह करे कि मेरी खिताबत का शोला आपकी खूबसूरत आंखों के नशेमन में घर बना ले, मोहब्बत के साथ, मोहब्बत के साथ। क्यों? सबने कहा वो अपनी जगह। आओ एक ईसाई के पास चले। एक बहुत बड़े ईसाई मुफक्किर थिंकर ने दुनिया की बड़ी बड़ी पर्सनालिटी को
अपने मुताले और तहकीक और रिसर्च के टेबल पे रखा। आदम की जीवनी को भी उतार कर लाए, ईसा की जीवनी को भी उतार कर लाए, मूसा की जीवनी को भी उतार कर लाए, यूसुफ का हुस्न भी उतार कर लाए, हजरत इब्राहिम की खुल्लत की किताब भी उतार कर लाए, हजरत मूसा की ज़िबो ईसार का सहीफा भी उतार कर लाए। बड़ी बड़ी शख्सियत और पर्सनालिटी की जिंदगी को सामने रखने के बाद उसने कहा मैं ईसाई जरूर हूं, मैं ईसाई जरूर हूं, मगर ये कहने में कहीं से कोई हिचक नहीं कि सारी कायनात में अल्लाह के बाद जो सबसे ज्यादा बड़ी शख्सियत है वो हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर में अब्दुल्लाह का बेटा बनकर शिकमे आमना से पैदा होने वाला मुस्तफा है। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। आखिर क्यों? बहुत अच्छे। जिनकी पैदाइश ही के ताल्लुक से अभी मुस्तफा पैदा हुए, अभी हबीब पैदा हुए, उस पैदाइश के खूबसूरत मंजर को कचौचा मुकद्दसा के मुहद्दिस आज़म ने एक शेर में जो उतार दिया, अगर सुभान अल्लाह कह दो तो तरन्नुम से सुना देता हूं। अरे मोहब्बत से हाथ उठाकर बोलो ना सुभान अल्लाह। वो तशरीफ लाए, वो तशरीफ लाए सवेरे सवेरे, वो तशरीफ लाए सवेरे सवेरे, अरे गले मिल रहे मुसलमाना ने चमदहा, माशाअल्लाह। क्या कहने, उस ईसाई ने जब अपनी पूरी तहकीक पेश की तो उसने ये कहा कि सबसे बुलंद है मुस्तफा, सबसे हसीन है मुस्तफा, सबसे बड़े इंसान है मुस्तफा। क्यों? जब उनसे पूछा गया कि तुमने ईसाई होकर फातिमा के अब्बा के कसीदे पढ़ने का ठेका क्यों ले लिया? पता नहीं मेरा स्टेज कब बोलेगा, नहीं मेरा स्टेज कब बोलेगा। स्टेज जिस दिन बोल दे तो मुझको मालूम है कि जितने बैठे हैं सब मर्द हैं, और मर्दों की पहचान ये है कि वो हाथ उठाकर सुन्नियत और मसलक का प्रचार करते हैं। स्टेज बोल दे तो आप चुप मत रहना। एक बार स्टेज वालों को और मौका दे रहा हूं, बरेली वाले आका ताजु शरीया की मोहब्बत में हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। हमारा जब स्टेज ने इतना अच्छा बोल दिया तो अपने रजा की मोहब्बत में दोनों हाथों को उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह। अब तो जो चाहूं, क्यों जामी साहब, क्यों? तो उस अंग्रेज मुअर्रिख ने कहा कि 3 डब्लू में एक डब्लू भी अगर किसी घर में आ जाए तो वो घर LBW हो जाए। 3 डब्लू में एक डब्लू भी किसी घर में आ जाए तो वो घर बर्बाद हो जाए, किसी मोहल्ले में आ जाए तो वो मोहल्ला बर्बाद हो जाए, किसी इलाके में आ जाए तो वो इलाका बर्बाद हो जाए। 3 डब्लू, W for wine, W for women, W for war, W for wine। अगर किसी घर में 10 आदमी का घर है, 10 आदमी में एक आदमी अगर शराबी हो जाए तो 9 आदमी का सुकून बर्बाद। अगर 100 घर का मोहल्ला हो, मुस्कुरा दीजिए, नहीं मुस्कुराना भी चाहिए ना, मुस्कुराना भी चाहिए। 100 घर में अगर एक घर किसी मोहल्ले में शराबी हो जाए तो 99 घर का सुकून गारत। अगर किसी घर में 10 आदमी में एक आदमी लड़ाकू हो जाए तो उस घर का सुकून बर्बाद। किसी घर में अगर 10 औरत हो और एक औरत आवारा हो जाए वो घर बर्बाद।
किसी मोहल्ले में कोई एक औरत बदकार हो जाए, वो मोहल्ला नहूसत का बाजार, वहां सुकून नहीं, वहां चैन नहीं, वहां अमन नहीं, वहां प्यार नहीं, वहां मोहब्बत नहीं, वहां रहमत नहीं, वहां बरकत नहीं, वहां हुस्न नहीं, वहां इश्क नहीं। उस अंग्रेज मुफक्किर ने कहा, चाहे 3 डब्लू में 1 डब्लू भी आ जाए तो घर बर्बाद, मोहल्ला बर्बाद, इलाका बर्बाद। वो एक औरत पूरे घर को बर्बाद कर दे, एक घर पूरे मोहल्ले को बर्बाद कर दे, एक मोहल्ला पूरे शहर को बर्बाद कर दे। मगर उस अंग्रेज मुफक्किर ने कहा कि जिस माहौल में आमना का लाल आया था, हाय हाय हाय, समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? आप समझ रहे हो तो उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। जिस माहौल में अब्दुल्ला का जिगर गोशा आया था, जिस माहौल में काबा का बदरुद्दोजा तैयबा का शमसुद्दोहा दाफे ए जुमला बला शाफे ए रोजे जजा नौशे मुल्के खुदा सय्याहे लामका ताजदारे ईवा आसिराजे मुनीर रहमतुल लिल आलमीन अनीसुल गरीबीन मोहम्मद अरबी तशरीफ लाए थे जिस मक्के में, उस मक्के में बैक वक्त 1 डब्लू नहीं 3 डब्लू की हुकूमत थी। पता नहीं समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं आप? अगर समझ रहे हो तो तुम्हें नबी के इश्क की खैरात मिले, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। मेरा यही तो सवाल है कि सबसे आला व औला, सबसे बाला व वाला, दोनों आलम का दूल्हा क्यों? तो उस अंग्रेज मुफक्किर ने कितनी सच्ची बात, रियलिटी कैसी, फैक्ट कैसा पेश किया, ट्रूथ कैसी पेश किया कि 3 डब्लू में अगर 1 डब्लू भी किसी घर में आ जाए, घर बर्बाद, मोहल्ले में आए मोहल्ला बर्बाद, इलाके में आए इलाका बर्बाद, कस्बे में आए कस्बा बर्बाद, गली में आए गली बर्बाद। मगर वाह मदीने वाले मुस्तफा, ऐसे तो जमाली अपने ससुराल जाकर भी तकरीर नहीं कर पाता है, आप क्या कैसे कर देंगे? हाथ उठा के बोलो ना सुभान अल्लाह। हमें पूरी जिंदगी से हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। क्या अल्लाह कितनी प्यारी बात कही है, तवज्जो चाहूं, कितनी प्यारी बात कि जिस गली में, जिस मोहल्ले में, जिस घर में, जिस इलाके में मुस्तफा आए थे तो उस शहर में बैक वक्त 1 डब्लू नहीं 3 डब्लू की हुकूमत थी। एक शराबी 10 को शराबी बना दे, एक लड़ाकू 10 को लड़ाकू बना दे, एक आवारा औरत पूरे मोहल्ले को आवारा बना दे। मगर मुस्तफा जिस मोहल्ले और जिस इलाके में आए थे, शराब वहां थी, औरतों का हुस्न वहां था, लड़ाई का माहौल वहां था, जंग का बाजार वहां था, नशे की हुकूमत वहां थी, ज़िना का बाजार खुला हुआ वहां था। एक शराबी 10 को शराबी बना दे, एक आवारा 10 को आवारा बना दे, एक लड़ाकू 10 को लड़ाकू बना दे। मगर मुस्तफा जिस माहौल में आए, पूरा माहौल मिलकर मुस्तफा को शराबी न बना सका। हाँ, मेरे मुस्तफा ने किसी को सिद्दीक बनाया है, किसी को उमर बनाया है, किसी को उस्मान बनाया है, किसी को अली बनाया है, और ऐसा बनाया कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, पहले जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रज़ाए मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन कमेटी, मसलके आला हजरत शहजादे वक़ारे मिल्लत। मत पियो शराब, चुल्लू पी पी कर उल्लू बनने वालों, तेरी गैरत झरिया के कोयले के किस खदान में दबकर जीवित है। तेरा नाम मोहम्मद गुफरान, तेरी जुबान शराबी। तुझसे तेरा नाम पूछूं तो तू कहे मेरा नाम मोहम्मद जमाल और तू शराबी। मेरा नाम मोहम्मद कमाल और तू शराबी। कभी तूने सोचा क्यों नहीं, कभी तूने सोचा क्यों नहीं कि तेरा रिश्ता उस मदीने वाले मुस्तफा से मिलता है जिसने तुझे कब्र में भी तन्हा नहीं छोड़ा।
हश्र में भी जो तेरी लाज बचाएगा वो है तेरे मुस्तफा। और कमबख्त है वो लोग जो ये कहते हैं कि मौलाना क्या करूं, शराब की लत पड़ गई है, कमबख्त छूटती नहीं। अरे कमबख्त तू कहता है कि कमबख्त छूटती नहीं, मैंने कहा तूने कमबख्त को पीने की आदत क्यों डाली? न तूने पी होती न छोड़ने की बात होती। उसके बाद भी शर्म नहीं आती कि इलाहाबाद में मेरे साथ अन्याय हो रहा है, प्रयागराज में मेरे साथ गलत हुआ, तेरे साथ किसी ने गलत नहीं किया, तूने खुद अपने साथ गलत किया है। कभी हो सके तो तन्हाई में बैठकर सोच कि कैसे थे वो इस्लाम के बेटे जिनके पेटों पे पत्थर बंधे होते थे, मगर इस्लाम की तारीख और इस्लाम की अजमत के खूबसूरत घोड़े के दंदनाते हुए पांव और हिनहिनाते हुए तेवर उन्हीं गरीब इस्लाम के सहाबी रसूल से चला था। आज तू कहां है, कहां ठहरा हुआ है तू? मक्खी शराब कमबख्त कहता है छूटती नहीं। अरे अमेरिका के शराब खाने में भी उतनी वैरायटी की शराब नहीं है जितनी वैरायटी की शराब आज से 1450 साल पहले मक्के के लोगों ने देख लिया। उलमा मौजूद हैं, उठाओ अहादीस की मोतबर किताबों को, बुखारी शरीफ देख लो, मुस्लिम शरीफ देख लो, नसई देख लो, तिरमिजी देख लो, इब्ने माजा देख लो, अबू दाऊद देख लो, हदीस की मोतबर किताबों को देख लो। अरब के लोग कैसी शराब पीते थे, बाबू अरब के लोग कैसी शराब पीते थे कि आज भी हदीस की किताबों में शराब के बर्तन के नाम लिखे हुए हैं। अल्लाह 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 अल्लाह। शराब के रसिया थे वो लोग, घुट्टी घुट्टी में बसी थी शराब। रुक कर एक बात करूं ताकि अकीदा क्लियर हो जाए, चूंकि हम अकीदा क्लियर करने वाले ही खतीब हैं। जितने अहले सुन्नत वल जमात के हैं वो हाथ उठाकर बोले या रसूल अल्लाह। नहीं दे जाए भाई, देख लो अगर कोई गलती से घुस आया हो तो मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह इन उठे हुए हाथों से वो हवा चला दे कि सुन्नियत की खैरात उसे भी मिल जाए। हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह। जो सुन्नी हैं सिद्दीक उनके हैं। सुभान अल्लाह बोलना चाहिए था। जो सुन्नी है, अहले इल्म की तवज्जो, अहले इल्म की तवज्जो, जो सुन्नी है उमर उनके, जो सुन्नी है उस्मान उनके, वाह, जो सुन्नी है अली उनके। हम तो वो सुन्नी हैं कि हमारी सुन्नियत का वजूद जिस कश्ती पे सवार होता है उसे अहले बैत कहते हैं। वाह 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 वाह, उसे अहले बैत कहते हैं। और मेरी सुन्नियत का वजूद उस कश्ती मोहब्बत अहले बैत पे जब सवार होकर चलता है तो किसी और के दिखावे पर नहीं चलते, बल्कि उन सितारों को देखकर चलते हैं जिसे मुस्तफा ने कहा असहाबी का नुजूम, मेरे सहाबा तो सितारों की तरह है। अब अहले इल्म में अगर दुआ देते तो एक बात कहूं, जब तक शराब पीना हराम नहीं था, इस हिस्से को नोट कर लेना, शायद किसी ने किताब में पढ़ी हो। हर चीज पढ़ी नहीं जाती, कुछ पढ़कर गढ़ी भी जाती है। सिर्फ रिवायत से काम नहीं चलता, रिवायत से दिरायत करना यह भी हुनर होना चाहिए। पढ़ना और है, पढ़कर गढ़ना और है। जब तक शराब का पीना हराम नहीं था, ये सच्चाई को, इस फैक्ट को, दुरूद को तस्लीम करो कि जब पीना जायज था बाद में हराम हुआ 3 किस्तों में जाकर। और उधर जाना मेरा मकसद नहीं, 3 किस्तों में जाकर जब आखिर में शराब की हुर्मत का फतवा रब्बे कायनात ने अपनी वहदत के दारुल इफ्ता से निकालकर जिब्राइल के जरिया मुस्तफा जाने रहमत के पास भेजा,
इतना अच्छा जुमला अगर मैं लखनऊ में बोल देता तो लखनऊ के नवाब 7 फरसी और 8 अरसी सलाम लेकर आ जाए। यही तो परेशानी है कि इस दौर में उर्दू समझने वाला कोई नहीं। मैं बोलता कहाँ हूं मुझे खुद पता नहीं। अरे बोल दो सुभान अल्लाह। अरे हाथ उठाकर बोल दो सुभान अल्लाह। अल्लाह तुम्हारी गैरत ईमानी को मरने न दे। जिंदगी के साथ हाथों को लहरा कर बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। तवज्जो चाहूं वैसे मुस्कुरा कर देखिए। सिर्फ आप ही है जो सबको मुस्कुराने का हुनर दीजिएगा। आप कब मुस्कुराइएगा? अब तो चाहूं मुलाज़ा फरमाए। एक सच्ची बात अगर खता हो तो अता हो जाए। मैं उन लोगों में नहीं हूं जो अकड़ जाऊं। अकड़ना इब्लीस की सिफत है, झुकना मेरे मुस्तफा की अदा है। झुकना मेरे मुस्तफा की अदा है। जब जब तक शराब पीना जायज था तब भी दो ने कभी शराब नहीं पिया। बाकी किसी ने पिया कि नहीं पिया क्लियर नहीं, मगर ये भी क्लियर है कि कुछ ने पिया। मगर जिसने कभी नहीं पिया शराब के जायज होने के बावजूद भी, तो पहली जात मुस्तफा की। वाह 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 वाह। बोलोगे कब बोलोगे? तकबीर। जरा मुस्तफा के नाम पे नारे तकबीर, नारे रिसालत। पहली वाह 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 वाह। ये तो इनका इश्क है जो पहले ही फुर्सत में आपने नारा लगा दिया। मगर जब दूसरी बात आएगी तो सुन्नियत और झूम कर सामने आएगी। अब फिर कहोगे हाँ अब समझ में आ गया कि नबियों के बाद सबसे आला सिद्दीक क्यों है, सबसे औला सिद्दीक क्यों है, सबसे अफजल सिद्दीक क्यों है, सबसे बड़े मुत्तकी सिद्दीक क्यों है। आजकल कुछ लोग छोटे भैया की दुकान खोलकर और आला हजरत उस फैक्ट्री पे हमला करना चाहते हैं जिस फैक्ट्री का दरवाजा तो खुलता है बरेली में, मगर माल सप्लाई होता है पूरी दुनिया में। वाह वाह। भाई दिलबर क्या कहने? तो चाहूं छोटी सी दुकान क्या अगर दुकान का दरवाजा भी खोले तो झुक कर दाखिल हो। अब बरेली वाले रजा का कारोबार इतना बड़ा, दरवाजा इतना बड़ा कि जो दाखिल होता है तो वो सदरुल शरिया होता है और जो दाखिल होकर निकलता है तो हुज्जतुल इस्लाम होता है। वाह। अरे बोल दो, अरे बोल दो। आला हजरत की मोहब्बत में दाएं बाएं देख लो। एक मर्तबा मेरी तबीयत की जिंदगी को हरारत दे दो। अल्लाह तुम्हें हजरत अब्बास के कटे हुए बाजुओं की खैरात दे दे। यजीदी कभी तेरे ज़हन और फिक्र के दामन में घुसने की इजाजत न चाहे। पूरा मजमा हाथ उठाए, हाथ उठाए, हाथ उठाए, हाथ उठाए। जिधर जिधर है सब हाथ उठाओ, हाथों को उठाओ, फजाओं को नारे इश्क से मस्त कर दो। हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह। अब तवज्जो चाहूं जिसने कभी भी शराब को देखा तक नहीं, अफजल भाई देखा तक नहीं। एक है मुस्तफा और एक है मुस्तफा का यारे बावफा, जो यारे गार भी रहा, जो यारे मजार भी है, जिसने कभी नहीं पिया। एक है मुस्तफा जिसने कभी नहीं पिया, वो है सैयदना सिद्दीक़ अकबर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात आ गई तो सुन लो, बात आई तो सुन लो, सुन लो। याद आए मेरे बिहार के मखदूम। 700 साल की तारीख में इतना बड़ा कोई कलमकार मुअर्रिख सूफी नहीं पैदा हुआ अल्लाह, जिसे हम बिहार का मखदूम कहते हैं। उधर जाना नहीं चाहूंगा। उन्होंने एक बात लिखी, मुझे यकीन है कि यहाँ आपके दस्तक होगी नहीं, चोट लगेगी, चोट लगेगी, चोट लगेगी। वो अपनी किताब मकतूबाते 2 सदी में लिखते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े पीर का नाम है मोहम्मद अरबी। दुनिया के सबसे बड़े पीर का नाम है मोहम्मद अरबी।
और दुनिया के सबसे बड़े मुरीद का नाम है सिद्दीक़ अकबर। अरे मुस्तफा से बड़ा कोई पीर नहीं हुआ और सिद्दीक़ अकबर से बड़ा कोई मुरीद नहीं हुआ। वाह 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 वाह, क्या कहने, लाजवाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सिद्दीक़ अकबर, अज़मत सिद्दीक़ अकबर। इसीलिए मैं तकरीरों में कहता हूं, हमारे कुछ सुन्नी भाई, प्योर सुन्नी, अहले सुन्नत वल जमात का प्योर नकीब, माइक पर आते हैं, जलसे करते हैं, नारा लगाते हैं और लगाना चाहिए, नो डाउट। ये नारा हक है, हक है, हक है, हक है, हक है, हक है, हक है। सिद्दीक का नारा, अली अली, उस्मान का नारा, उस्मान ने पुकारा, फारूक का नारा, ये नारा हक है, मगर नारा इस कैफियत के साथ लगाओ कि तुम्हारी सुन्नियत बाकी रहे, राफिजियत दाखिल ना हो सके। सुन्नियत जो तेरी पहचान है, उस नारे पर भी फोकस रखना। इसीलिए हम एक नारा इस तरह भी लगाते हैं, मसलके चार यार, बोलो जिंदाबाद, हाथ उठाकर बोलो जिंदाबाद। मसलके चार यार, मसलके चार यार, मसलके चार यार। अब तवज्जो चाहूं, अब तवज्जो चाहूं, अब तवज्जो चाहूं। शराब, मुस्तफा ने कहा अब कोई नहीं पिएगा। उठाओ हदीस की किताबों को, इस बर्तन का नाम हंतुम है, इस बर्तन का नाम दुब्बा है, इस बर्तन का नाम मुज़फ़्फ़ात है, इस बर्तन का नाम नक़ीर है। ये कद्दू से बनाई गई शराब है, इसका बर्तन का नाम अलग होगा। ये अंगूर से बनाई गई शराब है, इसके बर्तन का नाम अलग होगा। ये महुआ से बनाई गई शराब है, इसके बर्तन का नाम अलग होगा। ये सड़े हुए खाने से बनाई गई शराब है, इसके बर्तन का नाम अलग होगा। वैरायटी वैरायटी की शराब पीते थे अरब के बद्दू, लत पड़ी हुई थी। अभी मैं आया, कौन सी जगह है हजरत? कोई चापा दहा बोल रहे, कोई चंपा दहा बोल रहे, इख्तिलाफ रिवायत है। चापे दहा, दिलबर भाई की बात को हम फौकियत देंगे, इसलिए कि पूरा हिंदुस्तान अगर किसी के से अंदर अंदर कुछ घबराता है तो वो दिलबर है, और जिससे मैं टूट कर मोहब्बत करता हूं उसमें हजरत दिलबर है। मुलाजा फरमाया, मुलाजा फरमाया। मैं जैसे ही यहाँ आया, मस्जिद पहुंचा, मैं तो हजरत जमाल भाई साथ में थे। भाई हमारे ओवैसी साहब ने मोहब्बतों के दोनों हाथों को फैलाकर रिसीव किया, नाश्ता पेश किया। खतीबो इमाम ने, अल्लाह उनका साया तादिर सलामत रखे। अगर तनख्वाह कम हो तो उन्होंने कुछ कहा नहीं है, मगर इमाम की तनख्वाह बढ़ाओ और उनसे अच्छी खिदमत लो। उनसे कहो कि तनख्वाह मैं आपकी बढ़ाता हूं, मेरे बच्चों को नहीं, हमारे जवानों को भी, हम बूढ़ों को भी समझाइए अल्लाह एक है तो क्या अकीदा है ये समझाइए। मोहम्मद अल्लाह के रसूल है तो रिसालत किसे कहते हैं ये समझाइए। नमाज कैसे पढ़नी चाहिए ये समझाइए। इमाम की तनख्वाह बढ़ाओ, और इमाम को भी चाहिए कि ये सब समझाना। तनख्वाह नहीं भी पढ़े तो भी समझाना, क्योंकि मेरा काम है खिदमत दीन, मेरा काम है खिदमत सुन्नियत। तो नाश्ते में पेश किए ने डब्बा खोला तो फौरन एक काला जामुन था। मैंने कहा भाई जमाल साहब ये बताइए अगर काला जामुन नहीं होता तो क्या होता? कहने लगे कोई मिठाई जरूर होती। मैंने कहा अगर मिठाई नहीं होती तब क्या होता? तो कहने लगे ये हिंदुस्तान की तहजीब है, ये हिंदुस्तान का कल्चर है, ये हिंदुस्तान का मिजाज है कि जब भी नाश्ता पेश किया जाए, अंगूर रहे न रहे, केला रहे न रहे, फल रहे न रहे, मगर मिठाई का होना जरूरी है। ये हिंदुस्तान की तहजीब में है कि जब भी कोई मेहमान आए तो मेहमान के लिए दस्तरखान पर कम से कम एक मिठाई जरूर होनी चाहिए। जिस तरह से हिंदुस्तान की तहजीब है कि मेहमान आए तो कम से कम एक मिठाई होनी चाहिए, इसी तरह अरब की तहजीब थी कि कोई भी मेहमान आता तो दस्तरखान पर कुछ रहे न रहे, शराब की बोतल जरूर रहे। कभी किसी का दस्तरखान ऐसा नहीं होता जिसमें शराब न हो। रसियत है शराब के लोग, मगर जैसे ही मुस्तफा ने ऐलान किया,
अब कोई नहीं पिए शराब। मैं भी यही कहता हूं, मत पियो शराब। जैसे ही मुस्तफा के दीवाने ने कहा, ओ मुस्तफा के दीवानो, ऐलान कर दिया है, मुस्तफा ने आ गया है बयान में हक, कोई शराब ना पिए। तुम कहते हो कि शराब छूटती नहीं, कुट्टियों में शराब थी, तबीयत में शराब थी, दस्तरखान पे शराब, बर्तन में शराब, बगैर शराब के कोई नाश्ता नहीं, बगैर शराब के कोई खाना नहीं। मगर जैसे ही मुस्तफा के दीवाने ने ऐलान किया अब कोई शराब नहीं पिएगा, रिवायत कहती है, हकीकत कहती है, वाकयात कहते हैं, उठाकर देख लो सीरत मुस्तफवी की तारीख को, उठाकर देख लो तरबियत मुस्तफा के अंदाज पर लिखी गई किताब को। रिवायत कहती है कि जैसे ही किसी कहने वाले ने कहा था अब मत पीना शराब, अब मत देखना शराब, अब मत छूना शराब, अब मत लेना शराब, जैसे ही ऐलान किया नबी के दीवानों ने सुना, कोई खाने पर बैठा हुआ था, कोई हाथ में बोतल शराब के लिए हुए था, जैसे ही सुना मुस्तफा ने ऐलान किया, ये किसी ने नहीं कहा कि शराब नहीं छूटती है, क्या कहा, अब नहीं पीना है। हाथ में बोतल थी वहीं से फेंक दिया, दस्तरखान पे बोतल थी वहीं से फेंक दिया, मुंह के करीब ले गए थे वहीं से फेंक दिया, मुंह में ले लिया था वहीं से फेंक दिया। ताज्जुब की बात तो नबी के दीवानों के ताल्लुक से ये है कि पीने वाले ने पी पी कर अपना पेट भर लिया था, मगर जब सुना कि नबी ने मना कर दिया तो अपनी उंगलियों को हालत में डालते जाते थे, पेट से शराब उल्टी कर करके निकालते जाते थे और कहते थे निकल, जो मेरे मुस्तफा को पसंद नहीं है वो मुझे पसंद नहीं है, जो मेरे मुस्तफा को पसंद नहीं वो मुझे पसंद। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शरीयत मुस्तफा, कानून मुस्तफा, मसलके आला हजरत। मत पियो शराब, बस 2 मिनट में। शराब उम्मुल खबाइस है, एक शराब 100 बुराई लाती है। छोड़ दो पीना शराब, मेहनत की कमाई करो, जहेज लेना बंद करो, शादी आसान करो, और हो सके तो मुआशरे में इस पैगाम को आम करो कि हर गांव से एक बच्चा MBBS होगा। इस्लाम की बेटियां भी डॉक्टर बनेंगी, इस्लाम के बेटे भी प्रोफेसर इंजीनियर बनेंगे, मुफ्ती भी बनेंगे, अल्लामा भी बनेंगे, डॉक्टर भी बनेंगे, इंजीनियर भी बनेंगे, इस्लाम की बेटियां भी बनेंगी। चूंकि मुझे मालूम है कि सहाबा किराम में जो 4 बड़े आलिम थे, चौथे नंबर पर सैयदा आयशा सिद्दीका ही का नाम मिलता है। सैयदा आयशा का नामे नामी इसमें गिरामी बोलता है कि तेरी बेटियां सिर्फ चूल्हे पर बैठकर रोटियां बनाने के लिए नहीं है, तेरी बेटियां सिर्फ चूल्हे पे बैठकर तुझको बिरयानी खिलाने के लिए नहीं है, तेरी बेटियां सिर्फ और सिर्फ तेरी खिदमत करने के लिए नहीं है, बल्कि तेरे घर की बेटियां तो हजरत आयशा की कनीज बनकर इल्म की दौलत को आम करने वाली भी है, इल्म की खैरात तकसीम करने वाली भी है। इसलिए इस मजमे में मैं आपको अपील करूंगा, मैं किसी को खड़ा नहीं करूंगा, मगर दिल ही दिल में 4 आदमी ये सोच ले कि मौलाना नौमान ने जो बात कही है, 2 रोटी खाएंगे मगर बच्चों को पढ़ाएंगे, 2 रोटी खाएंगे मगर बच्चों को पढ़ाएंगे, और हम जहेज का माहौल बंद करेंगे, उसी पैसे को बचाकर अपने मोहल्ले का माहौल बेहतर करेंगे। और अगर मेरे मोहल्ले में मेरा बेटा न पढ़ सका तो क्या हुआ, हसद निकाल कर, जलन निकाल कर, नफरत मिटाकर, गीबत मिटाकर, अगर मेरे मोहल्ले की गरीब झोपड़ी का कोई बेटा पढ़ने में अच्छा निकल गया तो हम 1 साल का जलसा बंद कर देंगे, हम नहीं करेंगे कॉन्फ्रेंस, मगर उस जवान के लिए कहेंगे इस बार ये जलसा नहीं होगा,
इस बार वो जलसा होगा कि मेरी कौम का एक गरीब बच्चा डॉक्टर बनना चाह रहा है, ताकि कल जब वो बच्चा पढ़कर निकले तो उसके ज़हन में ये बात बैठी हो कि मेरे लिए जलसा रोका गया था, तो आज मैं अपने पहले महीने की कमाई से जलसा करूं और बता दूं कि इस मोहल्ले में एक बेटा जब इस इनकलाब का हो सकता है तो 10 बेटा कितना इनकलाब ला सकता है और 10 बेटी कितना इनकलाब। वाह 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 वाह, वला तहनु वला तहजनु वंतुमुल आला इन कुंतुम मुमिनीन। ईमान के तकाजों के साथ आ जाओ और फिर से पलटकर सरकार के रोजे की तरफ मुतवज्जे होकर कहो, सरकार मेरी गलतियों को माफ कर दे, भूल हो गई, बरगश्त-ए रहमान से कुछ भूल हुई है, इस दौर के इंसान से कुछ भूल हुई है, ताहद नजर शोले ही शोले हैं चमन में, फूलों के निगहबान से कुछ भूल हुई है, जिस अहद में लुट जाए फकीरों की कमाई, उस दौर के सुल्तान से कुछ भूल